आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। एक बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और बड़ी खबर भी लाइन ऑफ कंट्रोल से सामने आ रही है। जहां जंगड़ इलाका नौशहरा का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है कि माइन ब्लास्ट से एक आर्मी के पोर्टल जाँ बाग हुआ है। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह की खबरें पिछले कुछ अर्सा से लगातार सुनने को मिल रही हैं, मगर ये खबर लाइन ऑफ कंट्रोल के नौशहरा इलाके के जंगड़ से आ रही है, जहाँ राकेश कुमार सन ऑफ सीताराम और सरिया गांव जो जंगड़ के नज़दीक का गांव है, वहां का रहने वाला एक नौजवान जो आर्मी में बतौर पोर्टल काम कर रहा था, ज़मीन-बोज़ धमाके में इसकी मौत हो चुकी है। हालांकि फौज की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई है, मगर ज़राए के हवाले से खबर सामने आ रही है कि इस ज़मीन-बोज़ धमाके में इस नौजवान की मौत हो चुकी है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर ज़मीन-बोज़ धमाकों का सिलसिला लगातार पिछले कई अरसों से देखने को मिल रहा है। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान नाजंग माहिदे के तकरीबन 2 साल से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद हालात काफ़ी बेहतर हुए, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिछे बारूद से अभी तक कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कई लोगों ने अपने जिस्म के हिस्से भी गंवाए हैं, जिसके चलते कई खबरें बड़ी सामने आई। मगर इस वक्त जो खबर सामने आ रही है नौशहरा के जंगड़ इलाके से, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आर्मी में बतौर पोर्टल काम कर रहे राकेश कुमार की ज़मीन-बोज़ धमाके में जान चली गई है। और इस तरह की खबर ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से सामने आ रही है। खास करके खिताई पीर पंचाल की अगर बात करें तो इसके दोनों अजला के लाइन ऑफ कंट्रोल पर ज़मीन-बोज़ धमाकों की कई बड़ी खबरें इससे पहले भी आई हैं, जिसमें कई आम शहरियों ने अपने जिस्म के हिस्से खोए, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कई लोग इसमें माजूर होकर रह गए। मगर आज तक इन खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल राजौरी पुंछ की जहां तक बात करें, यहाँ काफ़ी अरसा पहले इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर माइन बिछाई गई थी। बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तारबंदी की गई और उसके बाद इन माइन को उठाने का काम भी देखने को मिला था। खास करके नौशहरा इलाके में चंद बरस कबल ही माइन को निकालने का सिलसिला देखने को मिला था, मगर उसके बावजूद भी आज भी खिताई पीर पंचाल के लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत सारे माइन ज़मीन-बोज़ आज भी मदर हैं, जिनके चलते कई धमाके इससे पहले भी इन इलाकों से हमने देखे हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, चाहे उसमें आम शहरी हो या फौजी जवान हो, उनको भी इससे नुकसान हुआ। मगर उसके बावजूद भी ये खबरें खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल से थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां लगातार इस तरह की खबरें आए दिनों सामने आती हैं। और ये खबर भी इस वक्त नौशहरा के इलाके से सामने आ रही है। जंगड़ इलाके में एक ज़मीन-बोज़ धमाके में आर्मी में बतौर पोर्टर काम कर रहे राकेश कुमार सन ऑफ सीताराम आरो सरिया गांव जो नौशहरा का ही है, वहां का रहने वाला ये नौजवान है, जिसकी मौत हो चुकी है। हालांकि फौज की तरफ से इसकी तस्दीक अभी तक नहीं की गई है, मगर ज़राए के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन बारूदी मवाद के धमाकों से कई लोगों ने अपनी टांगें गंवाई हैं, जिस तरह कई सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से इस पर भी काम किया जा रहा है। उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी इस धमाकों में टांगें गंवाई या बाजू गंवाए या दीगर कोई हिस्से और जिस्म के गंवाए, उनके लिए काम किया जा रहा है। खास करके पुंछ के अंदर एक गैर सरकारी तंजीम है, उसकी तरफ से बड़ा काम किया जा रहा है। मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन धमाकों की खबरें लगातार पिछले कई बरसों से देखने को मिल रही हैं। हालांकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि कुछ अर्सा कबल नौशहरा के लाइन ऑफ कंट्रोल से इन बारूदी मवाद को हटाने का काम देखने को मिला था, जहां फौज की तरफ से एक बड़ी मुहिम शुरू की गई थी कि ज़मीन-बोज़ धमाके जो होते हैं या माइन बिछाई है, उनको हटाने का काम शुरू किया था। मगर उसके बावजूद भी आज भी बड़ी तादाद में लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये ज़मीन-बोज़ माइन बिछी हैं, जिसके चलते कई आम शहरियों को भी इसके चलते नुकसान होता है। कई आम शहरियों ने अपनी जानें गंवाई, जिस्म के हिस्से गंवाए, फौज के जवानों ने गंवाई। और आज भी एक और नौजवान जो नौशहरा के रहने वाला था, सरिया गांव का रहने वाला था, इसकी इस धमाके में मौत हुई है। मगर अभी तक जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि फौज की तरफ से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, मगर ये खबर जरूर निकलकर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से सामने आ रही है। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिछे इस बारूद को उठाने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए गए, मगर पूरी तरह अभी तक इनको हटाया नहीं गया है, क्योंकि बारिशों के चलते या इन इलाकों में ज़ालाबारी के चलते कई माइन लोगों के खेतों तक निकल कर नीचे आए। जहां कहीं धमाके हुए, लोगों के खेतों के अंदर भी इसके धमाके हुए, जहां लोगों को आज भी इसके कारण कई बड़े नुकसान होते हैं। खास करके पिछले दिनों हमने देखा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल मेंढर के इलाके में जब लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के जंगलात में आग लगी, तो उस दौरान भी कई जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई थी और मेंढर इंतजामिया की तरफ से लोगों से अपील की गई थी कि वो फॉरवर्ड इलाकों का रुख ना करें। मगर उसके बावजूद भी इन माइन को उठाने के लिए कोई बड़ा कदम ज़रूर उठाना पड़ेगा, जिससे चलते खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के लोगों को राहत मिल सके। बिलखुसूस जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल फॉरवर्ड इलाकों में रहते हैं, उनके लिए कई बड़ी परेशानी। उसके साथ साथ चलते जिस तरह आज ये खबर सामने आ रही है कि एक पोर्टल ने अपनी जान गंवाई है, जो नौशहरा
नौशहरा का ही रहने वाला था। झंगड़ के इलाके में ये धमाका हुआ है जिसमें इसकी जान चली गई है, मगर अभी तक जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि फौज की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई है, मगर ज़राए ने ये बात ज़रूर सामने रखी है कि राकेश नामी नौजवान था जो सरिया गांव का नौशहरा का ही रहने वाला, तो उसकी इस धमाके में मौत हुई है। बल्कि जिस तरह मैं ये बता रहा हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल चाहे राजौरी से लेके या नौशहरा सुंदरबनी से लेके पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल तक इन धमाकों की खबरें पिछले कई अरसों से लगातार सामने आ रही हैं, मगर अब वक्त आ चुका है कोई बड़ा कदम जरूर उठाया जाए ताकि इन माइन को लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाकों से हटाया जाए ताकि लोग राहत की सांस ले सके, क्योंकि ये वो इलाके हैं, खास करके पहाड़ी इलाके हैं, जहां तेज बारिशें और ज़ालाबारी के दौरान भी कई ज़मींदोज़ माइंस जो हैं लोगों के खेतों तक पहुंच जाती हैं, जिससे उन लोगों को भी नुकसान होता है। खास करके उन लोगों को जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ और लगातार इस तरह की खबरें इन इलाकों से सामने आ रही हैं। हालांकि एक खबर इस वक्त नौशहरा के झंगड़ इलाके से मैं आपको दे रहा हूं, जहां ये खबर सामने आई है कि एक नौजवान की मौत हुई है ज़मींदोज़ धमाके में, जिसका नाम राकेश कुमार सन ऑफ सीताराम आरो सरिया गांव नौशहरा का ही ये रहने वाला नौजवान है, मगर अभी तक इसकी फौज की तरफ से तस्दीक नहीं की गई है। मगर ज़राए ने ज़रूर खबर बताई है कि एक तकरीबन शाम के वक्त ये धमाका हुआ है जिसमें इस नौजवान की मौत हुई है। और दूसरी तरफ जिस तरह मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पिछले कई अरसा से लाइन ऑफ कंट्रोल, खास करके खिताई पीर पंचाल के लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह की खबरें गर्दिश करती रहती हैं और हमेशा सामने आती रहती हैं, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक माइन धमाकों में लोगों ने अपने जिस्म के हिस्से भी गंवाए हैं। हालांकि उन नौजवान जिन लोगों ने अपने जिस्म के कुछ हिस्से गंवाए, उनके लिए गैर सरकारी और सरकारी तंजीमों की तरफ से भी काम किया जा रहा है, मगर वक्त अब जरूर आ चुका है कि जो ज़मीन बहुत माइन बिछाई गई थी उनको पूरी तरह साफ किया जाए ताकि लोग राहत की सांस ले सकें और इस तरह की दर्द भरी खबरें लाइन ऑफ कंट्रोल से दोबारा ना सुनने को मिलें। अब ये वक्त जरूर आ चुका है कि इनको हटाया जाए। मजीद ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें आप गुलिस्तान के फेसबुक लाइव पेज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।